communication and mass media. So let's start. Can you tell? Question number 1 is we watch TV programs on many different channels. Where do they come from? तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि आप लोग भी घर में टीवी देखते हो, ओके। तो क्या एक ही चैनल होता है क्या? जैसे कि आप कार्टून्स के चैनल देखते हो तो क्या कार्टून्स का एक ही चैनल दिखता है क्या? नहीं, आपके टीवी पर कई सारे चैनल्स होते हैं जो आप देख सकते हो, ओके। तो ये सब कहाँ से आते हैं? देखो स्टूडेंट्स, पिक्चर में भी आपको कुछ चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो क्या देख रहे हैं? वो कार्टून चैनल अपने टीवी पर देख रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वी टॉक टू अदर्स ऑन योर मोबाइल फ़ोन्स. व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन ऑन अ मोबाइल फ़ोन पॉसिबल? तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि हमें अगर किसी से बात करनी है तो हम क्या करेंगे? हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे, ओके। या फिर जो हमारे रिलेटिव्स विलेज में रहते हैं तो उनसे भी स्टूडेंट्स अगर हमें बात करना है तो हम क्या करते हैं? मोबाइल का यूज़ करते हैं। तो ये मोबाइल ये कितना छोटा सा हमारे हैंड में होता है, तो उससे हम कम्युनिकेशन बात किस तरीके से कर पाते हैं? क्या आपके माइंड में स्टूडेंट्स कभी इस तरीके का क्वेश्चन आया क्या स्टूडेंट्स कि मोबाइल पर हम किस तरीके से बात कर सकते हैं? In the first chapter, we learnt about launching of spacecraft and artificial satellites. Artificial satellites are used in modern methods of communication. The signal are delivered very quickly from one point to another. For example, we can watch the live telecast of any event going on in any part of the world. For example, football or cricket matches. With the help of mobile phones, we can directly talk to people in other countries. The president or prime minister can address the entire nation at the same time over the radio or TV. तो फर्स्ट लेसन में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, और हमने पढ़ा भी था कि स्पेस क्राफ्ट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं तो इनको स्पेस में लॉन्च किया जाता है, ओके। तो ये जो मोबाइल्स पर हम बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो उससे क्या बोला जाता है? मॉडर्न मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। बिकॉज पहले के ज़माने में स्टूडेंट्स मोबाइल फ़ोन नहीं थे, बट ये आज का मॉडर्न मेथड है कम्युनिकेशन का कि हम मोबाइल्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो इनको स्पेस में छोड़ा जाता है, ओके। और इनकी वजह से जो सिग्नल मिलते हैं तो ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? क्विकली, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। तो यहाँ पर आपको कई एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं टीवी पर, ओके। वर्ल्ड के दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी इवेंट चल रहा है तो उसे हम लाइव टीवी पर देख सकते हैं, ओके। और जैसे कि आप देखते हो क्रिकेट मैचेस और फुटबॉल अपने टीवी पे, तो क्रिकेट मैचेस भी स्टूडेंट्स आप लाइव देखते हो अपने टीवी पर, ओके। और ग्राउंड पर जो प्लेयर्स खेलते हैं तो उसे हम कहाँ पर देख सकते हैं? अपने घर पर देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हम सिर्फ हमारे घर के मेंबर्स के साथ में ही बात कर सकते हैं क्या? नहीं, अदर कंट्रीज़ के भी जो पीपल हैं तो उन लोगों से भी हम मोबाइल से बात कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, ओके। ये लोग स्पीच देते हैं हमारे कंट्री के लिए, ओके। ये सब लोग कंट्री के सारे लोग एक ही टाइम पर स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं? रेडियो पर सुनते हैं या फिर टीवी पे देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर में मिसाइल दिख रहा है ना, तो ये किस तरह से लॉन्च की जाती है? फर्स्ट पिक्चर पर आपको दिखाई दे रहा है, ओके। उसके बाद सेकंड पिक्चर हमें दिया है स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इनटू स्पेस बाय मीन्स ऑफ रॉकेट्स, दे आर यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इस तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, तो इनको स्पेस में
छोड़ा जाता है। ओके, तो ये हमारे लिए यूज़फुल क्यों होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए जो हम मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उनके लिए सैटेलाइट्स के सिग्नल मिलना ज़रूरी होता है। ओके, डू यू नो इन इंडिया we use artificial satellites for communication. These satellites are called the Indian National Satellites. तो कम्युनिकेशन के लिए कौन से सैटेलाइट्स यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ओके, तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं तो इनको ही क्या बोला जाता है? These satellites are called the Indian National Satellites. ओके, और इनको शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखा जाता है INSAT, इंडियन नेशनल सैटेलाइट्स। ओके, सेकेंड पेज पे स्टूडेंट्स आपको कुछ फेस दिख रहे हैं ना, तो ये गर्ल का फेस है। ओके, बट अलग अलग एक्सप्रेशंस दिख रही हैं आपको फेस पर। स्टडी द पिक्चर्स गिवन अबव. Write the name of the emotion that you see on each face in the box below it. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 4 फेस दिख रहे हैं। ओके, हर एक फेस पर जो एक्सप्रेशन है तो ये आपको सेम दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स? नहीं, जो इमोशन होते हैं तो वो आपको सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग हमें दिख रहे हैं। तो जो भी आपको यहाँ पर इमोशन नज़र आ रहा है उनके फेस से तो वो आपको बॉक्स में लिखना है। ओके, तो हम पहले फेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा इमोशन आएगा? हैप्पी, तो आपको इस बॉक्स में हैप्पी लिखना है। ओके, और सेकंड फेस के स्टूडेंट्स हम बात करेंगे तो इस फेस का इमोशन क्या आएगा? एंग्री आएगा। ओके, थर्ड वन में स्टूडेंट्स क्या इमोशन आएगा? सैड आएगा। एंड फोर्थ वन में स्टूडेंट्स क्या इमोशन आएगा? सरप्राइज, या फिर आप अफ्रेड भी लिख सकते हो। ओके, we can understand a person's feeling by looking at the expression on their face. The expression on a person's face and other gestures communicate a message to us. We receive messages or information through communication. The exchange of information is called communication. Information broadcast is also a part of communication. Information is useful for constructing knowledge. तो जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ लिखा हुआ नहीं है। ओके, इस गर्ल के बारे में, फेस के बारे में कुछ लिखा है क्या? नहीं, बट फेस को देख के, उनके एक्सप्रेशन को देख के हमें ये समझ में आ जाता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है। ओके, तो हमें फेस से स्टूडेंट्स पता चलता है। तो जो पर्सन्स होती हैं तो उनके एक्सप्रेशन की वजह से हमें मैसेज मिल जाता है कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या है। ओके, और वो क्या बोलना चाहता है। तो कम्युनिकेशन मीन्स क्या स्टूडेंट्स? कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं और कम्युनिकेशन के द्वारा हमें मैसेजेस मिलते हैं अलग अलग। ओके, और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जो होती है तो उसे एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ। ओके, इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसकी वजह से आपका हमारा नॉलेज बनता है। हमारा नॉलेज स्टूडेंट्स क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। ओके, पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको देखो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ओके, जिनकी वजह से हमें सिग्नल मिलते हैं और इस सिग्नल का क्या यूज़ हो रहा है जैसे कि आप टीवी पर देख सकते हो। ओके, और नीचे आप देखोगे स्टूडेंट्स तो न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं तो ये क्या करते हैं? लाइव न्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं और हमें टीवी पर दिखाई देता है। ओके, मीन्स टीवी से हमें स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद यहाँ पर एक बॉय देखो व्हील चेयर पर बैठा है और वो क्या रीड कर रहा है स्टूडेंट्स? न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। तो न्यूज़पेपर से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अलग अलग। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स आपको पिक्चर में रेडियो दिखाई देगा। ओके, तो रेडियो से भी हमें न्यूज़ मिलती है अलग अलग तरीके की और इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।